हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुषमा क्रिएटिव गार्डन में। फ्रेंड्स, अभी गर्मी बहुत पड़ने लगी है, धूप काफ़ी तीखी होने लगी है, जिससे हमारे पौधे दोपहर होते होते इनकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। पत्तियां सारी मुरझाने लगती हैं। कुछ पौधे ऐसे दिखने लगते हैं जैसे उनकी पत्तियां पूरी जल रही हों। तो इसमें अपने पौधों को कैसे बचाना है, कैसे स्वस्थ रखना है, ताकि हमारे पौधे ऐसे हरे भरे दिखें और फूलों वाले पौधे से हम फूल भी ज़्यादा ले सकें इतनी गर्मी में। तो गर्मी में पौधों की सबसे पहले तो पानी का होता है। सुबह पानी दीजिए और शाम को भी दीजिए, दोनों समय इसमें अभी वाटरिंग चाहिए। और साथ में इन पौधों को हेल्दी और स्वस्थ रखने के लिए मल्चिंग की ज़रूरत होती है। पॉट में मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। अभी आप सुबह अगर पानी देते हैं, दोपहर होते होते मिट्टी पूरी ड्राई हो जाती है, इसलिए कि पॉट छोटा छोटा होता है, मिट्टी इसमें कम होती है, तो मिट्टी पूरी ड्राई हो जाती है। तो उन मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ऐसी चीज़ों से हम इस पौधे में इस्तेमाल करेंगे मल्चिंग का, जिससे कि हमारे पौधे बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। इन चीज़ों का अप्लाई करने से मल्चिंग में अगर हम यूज़ करते हैं तो मिट्टी तो हमारी मॉइस्चर मिट्टी को तो मेंटेन करेगी ही करेगी, और साथ में हमारे पौधे के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। रूट्स जो हैं वो हेल्दी होंगे, प्लांट्स काफ़ी हेल्दी होगा और स्वस्थ होगा। तो मल्चिंग के लिए देखिए फ्रेंड्स, अपने किचन से ले सकते हैं आप प्याज के छिलके। ये पतले वाले जो छिलके होते हैं, ये है पपाया का छिलका और खीरा का छिलका। इस तरीके से प्याज के छिलके, जो भी पतले पतले से जो सॉफ्ट वाले छिलके होते हैं ना, उनका मल्चिंग करने से, और साथ में ये चाय, तो इन सब से मिट्टी पूरी ढक देनी है। और ढकने के बाद फिर ये धीरे धीरे ये ड्राई हो जाता है और पौधों को भी न्यूट्रिशन काफ़ी भरपूर मात्रा में मिलता है, और साथ में हमारी मिट्टी भी मॉइस्चर मेंटेन करती है। इन सभी को देने से पानी जब हम सुबह देते हैं तो ऊपर से तो पानी सूखता है, लेकिन मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहती है। तो ये पौधा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो भी छिलके हैं, इससे अगर हम मल्चिंग करते हैं तो साथ में न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। और ये रोज़ प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ये सारी चीज़ों के मल्चिंग होने के बाद। और साथ में ये यहाँ पे लगा हुआ है मधुकामनी। जो भी प्लांट्स हैं सभी काफ़ी हेल्दी हैं और स्वस्थ दिख रहे हैं। तो इन पौधों को मल्चिंग कीजिए आप अपने किचन वेस्ट से, जो कि फेंकते हैं, उसको फेंकने के बजाय पौधों में, अपने पॉट में इस्तेमाल कीजिए। देखिए, ये अभी मल्चिंग के बाद फिर से नई कलियां बनना शुरू हो गई हैं और नए नए शूट्स भी आ रहे हैं रोज़ में। रोज़ काफ़ी छोटा प्लांट है, लेकिन अभी इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं और साथ में कलियां भी बन रही हैं। ये सब कुछ दोबारा फिर से हुआ है ये मल्चिंग के बाद। तो मल्चिंग में हुआ है, मिट्टी को मॉइस्चर तो बना के रखता ही है ये सारा चीज़, साथ में न्यूट्रिशन भी देता है पौधों को, जिससे पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है और साथ में कलियां भी बनती है। तो आपके सभी पौधे हरे भरे सुंदर तो रहेंगे ही, और फूल वाले पौधे जो हैं उनमें फ्लावरिंग भी होगी। अलग से बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। आप बीच बीच में जब ऊपर से ड्राई हो जाती है जो पहले देते हैं, फिर से दोबारा इन्हीं छिलकों से इसमें मल्चिंग कर दीजिए। क्या ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी सूख जाती हैं, जिससे कि गार्डन में बदबू भी नहीं आएगा, कोई स्मेल नहीं आता है, और साथ में बहुत अच्छा कंपोस्ट भी बनकर तैयार होता है और मिट्टी को भी मॉइस्चर ये बना के रखता है। मिट्टी को ये सूखने नहीं देता है। तो इन सब चीज़ों से आप अपने पौधे को अपने पॉट में ऊपर से ऐसे मिट्टी को कवर करके रखें। और जो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में पौधे हैं, जैसे कि छत पे तो और भी ज़्यादा धूप होती है, तो उसमें आप मोटे छिलके वालों का इस्तेमाल कीजिए। जैसे तरबूजा का छिलका हुआ, खरबूजा का छिलका हुआ, तो वो सब मोटे मोटे जो छिलके हैं ना, उससे मिट्टी को कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद पानी जब ऊपर आप उसमें देंगे तो फिर पौधा
भी सेफ रहेगा और साथ में मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहेगी। पानी की ज़रूरत तो सुबह शाम पड़ती ही है, लेकिन बीच में ड्राई ज़्यादा मिट्टी ना होने की वजह से पौधा हेल्दी रहेगा और ग्रीन दिखेगा। वैसे क्या होता है ना, जब मिट्टी सूखने लगती है तो पत्तियां सारी मुरझाने लगती हैं, जली जली सी दिखने लगती हैं, तो ऐसे इसका इस्तेमाल कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी ये जेड प्लांट में करके दिखा रही हूँ, इसलिए कि ये मेरी बालकनी में है, तो इसे बहुत ज़्यादा मोटे छिलकों की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से रख करके बता रही हूँ कि इन सभी पौधे, अगर जो पौधे आपके छत पे हैं जिन्हें कि सुबह से शाम तक की धूप मिलती है, तो उनमें मोटे छिलकों का अप्लाई कीजिए। खरबूजे के छिलके, तरबूजे के छिलके और भी जो मोटे छिलके होते हैं, तो ये सब काफ़ी अच्छा रहेगा मिट्टी को हेल्दी और स्वस्थ रखने के लिए और मॉइस्चर बनाकर रखने के लिए मिट्टी में। पौधा आपका फिर सुबह से शाम तक ऐसे ही स्वस्थ और सुंदर दिखेगा, फ्लावर्स भी आएंगे। देखिए बालकनी में कैसे एडजस्ट करना पड़ता है प्लांट्स को, प्लांट्स पे प्लांट्स। बहुत कम एरिया होता है हमें गार्डनिंग करने के लिए। अगर बालकनी में गार्डनिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो ज़्यादा पौधे रखने में दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन हमें पौधा रखना अच्छा लगता है। जब प्लांट्स इतने भरे हुए हों तब भी खरीद कर ले आते हैं, तो सभी पौधों को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अभी बालकनी में भी अगर धूप आती हो कुछ साइड से, तो बहुत तीखी धूप होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी मुझे यहाँ पे काम करने में बहुत गर्मी लग रही है। दोपहर का टाइम में तो क्या 10 बजे के बाद बालकनी में नहीं निकल सकते हैं, तो पौधों की क्या हालत होगी। तो इसलिए इन्हें भी कुछ इनके लिए भी करना चाहिए, इनको स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए। तो हमें इन पौधों को मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि दोपहर के समय भी इन्हें राहत मिले। और सुबह जब पानी दें तो इसे ऐसे पॉट में देने के बजाय पौधों को नहला दिया कीजिए, जिससे कि इन्हें आराम मिलेगा और पूरे दिन के लिए ये फिर फ्रेश महसूस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।